तकलीफें, मुश्किलें, संकटें, मसले, इन सब का अर्थ इंग्लिश में होता है प्रॉब्लम्स। आज के हम लेसन में ये देखेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। By the way, this video is brought to you by Nguru Spoken English app. Nguru offers live classes every day, interactive sessions, expert Nguru teachers, and a certificate from Nguru. So, to continue learning, download the Nguru app from the Play Store today. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लेकिन मेरा दिन बहुत ही खराब जा रहा है। प्रॉब्लम्स यानी मुसीबतें तो बिन बताए ही आ जाती हैं। हिंदी में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आज के क्लास में इंग्लिश में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कल मेरी कोवर्कर यानी सहकर्मी लक्ष्मी से मेरी क्या बात हुई। How are you, लक्ष्मी? ठीक हूँ यार। What happened to you? क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, I lost keys, I fight boss, everything wrong. क्या आपको समझ आया यहाँ क्या हो रहा है? बेचारी लक्ष्मी के प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश में उनके बारे में बता ही नहीं पाई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं की तो कोई कमी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें उन लोगों से बातचीत करनी पड़ती है जिनकी मदर टंग यानी मातृभाषा हमसे अलग है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना सीखें। चलिए देखते हैं मेरी कोवर्कर लक्ष्मी अपने प्रॉब्लम को इंग्लिश में कैसे बता सकती थी। How are you doing, लक्ष्मी? I'm not doing great. What happened? क्या हुआ तुझे? What can I say? I fought with my manager. I lost my car keys. Everything is going wrong today. जब मैंने लक्ष्मी से पूछा How are you doing? तो उसने जवाब में कहा I am not doing great. जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तब हम I am not doing great फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है मैं ठीक नहीं हूँ। इसी बात को हम इंग्लिश में कई तरीकों से कह सकते हैं। I'm not doing so well, I'm not okay, I'm not doing fine, या I'm not well। जब भी कोई आपसे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है तो आप इनमें से किसी भी फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी ने कहा I fought with my manager. I lost my car keys. इसमें लक्ष्मी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए ये कह रही है कि आज उसके अपने मैनेजर से बाताबाती हो गई और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी की चाबियां भी खो दी। Everything is going wrong today. यानी कि आज सब बुरा जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए आपको पहले ये बताना होगा कि आप ठीक नहीं हैं। उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स के बारे में और जानकारी देनी होगी जिससे लोग समझे कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। चलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स यानी सामान्य परेशानियों को इंग्लिश में कहना सीखते हैं। I lost my purse यानी मेरी पर्स खो गई। I had a fight with my friend यानी मेरी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई। I failed in exams यानी मैं परीक्षा में असफल हो गई। I had an accident यानी मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपको अगर कभी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यानी सुलझाने के लिए किसी की मदद की जरूरत हो तो आप ये इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। I really don't know English. I'm so scared of interviews. How can I learn English? इस सेंटेंस में स्पीकर पहले कह रहे हैं I really don't know English and I'm really scared of interviews. इसका मतलब है कि उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती और उन्हें इंटरव्यूज देने से बहुत डर लगता है। इसके बाद वो एक प्रश्न के जरिए किसी से मदद मांग रही है। वो प्रश्न था हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश कैसे सीख सकती हूँ। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जब भी किसी से मदद मांगते हैं तो हम हाउ से शुरू होने वाले अलग अलग प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाउ विल आई, हाउ कैन आई, हाउ शुड आई, हाउ एम आई।
इन प्रश्नों की सहायता से हम अलग अलग इंग्लिश क्वेश्चंस बना के मदद मांग सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि अगर किसी ने हमसे मदद मांगी या फिर अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर की तो हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। I can help. मैं मदद कर सकती हूँ। Do you need any help? इसका मतलब है क्या आपको कोई मदद चाहिए? You should यानी आपको ये करना चाहिए। I can यानी मैं ये कर सकती हूं। इसी तरह से अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, अगर हम किसी भी वजह से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट उन्हें दिलासा तो दे ही सकते हैं, राइट? आइए देखते हैं कि हम इंग्लिश में किसी को किस तरह से दिलासा दे सकते हैं। That's sad यानी ये तो बहुत बुरा हुआ। How did it happen? यानी ये कैसे हो गया? Are you okay? यानी क्या आप ठीक हो? I'm so sorry यानी मुझे बहुत दुख है। How do you feel? यानी आपको कैसा लग रहा है? I'm sorry to hear that यानी ये सुनकर मुझे बहुत खेद है। It'll be all right यानी सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से इंग्लिश में बातचीत करना सीखा और ये भी सीखा कि हम लोगों से मदद कैसे मांग सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं या फिर उन्हें दिलासा कैसे दे सकते हैं। आज से ही अपने घर पे इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएं। आपका आज का होमवर्क है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करें और उन्हें बोलना सीखें। मेरी गाड़ी की चाबी खो गई। मैं रास्ता भटक गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसी के साथ हम आज के लेसन के अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के इंग्लिश लेसन सीखने के लिए और इंग्लिश में बातचीत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एनगुरु ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। तब तक आप आज के लेसन को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।